हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। आज का टॉपिक होने वाला है वाद्य यंत्र से संबंधित कलाकार। ठीक है, तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। अब देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरिप्रसाद चौरासिया जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं आपको बताना होगा। तो ऑप्शन आपके सामने देखें, तबला वादक, बंसी वादक, वायलिन वादक या कोई भी नहीं। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंसी वादक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंसी वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बंसी वादक की जगह आपको बांसुरी वादक भी मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके अलावा देखिए पन्नालाल घोष, ये भी इसी से रिलेटेड है, बांसुरी वादक से। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इनको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, यानी सबसे पुराना जो वाद्य यंत्र है वह कौन सा है, तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो वाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाणी सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हारमोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा, इनसे ये मेल नहीं खाता ये। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है, यानी उसके अंदर तार नहीं है, ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है ये आप बताना होगा। तो कौन सा हो जाएगा भैया इसमें राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर तार नहीं है और बाकी गिटार में वायलिन में तार होते हैं, आप सभी जानते होंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशेर वाद्य यंत्र है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी। ठीक है, यानी बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कौन बांसुरी कौन बजाते हैं तो आपको याद रखना होगा, हरिप्रसाद चौरासिया और पन्नालाल घोष, दोनों नामों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वाद्य यंत्र है, यानी वाद्य यंत्र है कौन सा है इनमें से आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतुर एक वाद्य यंत्र हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, मर्दगम होता है क्या होता है, दो मुंह वाला ढोल, एक प्रकार की बांसुरी, एक तार का वाद्य, एक मार्ग, तो क्या होता है ये, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो मुंह वाला ढोल होता है। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार क्वेश्चन। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, संगीत यंत्र सितारा का आविष्कार किसने किया था, तो इसका भी राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन है जो मुगल शासक वाणी वादना के लिए प्रसिद्ध है, यानी वाणी के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना होगा अकबर, हुमायूं, जहांगीर या बाबर, यानी ऐसे कौन से मुगल बादशाह थे जो वाणी वादक थे, तो कौन थे भैया आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा आपको। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे, यानी अकबर के बारे में आपसे पूछा गया कि ये अकबर कौन से वाद्य यंत्र को कुशलता से बजाते थे, तो कौन से वाद्य यंत्र को ये कुशलता से बजाते थे, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो बिस्मिल्लाह के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादक थे। ठीक है, यानी बिस्मिल्लाह खान कौन थे, शहनाई वादक थे, आपको ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया। और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, ठीक है, यानी 2001 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर देख लेते हैं, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अजमत अली से निरूपण हासिल किया है, यानी अजमत अली से रिलेटेड पूछा गया है, कौन सा रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं अजमत अली के अलावा अलाउद्दीन खान भी है, अकबर खान भी, ये सरोज से रिलेटेड है सभी। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्न में से कौन से विश्वविख्यात है जो बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक है,
तो मैंने आपको पीछे भी बताया था इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रसाद चौरासिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा बांसुरी वादक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, और पन्नालाल घोष भी आपको याद रखना है इसके साथ साथ में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भी आपसे ध्यान रखना। ठीक है, ये भी बांसुरी वादक है सभी। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन है सरोद के प्रवक्ता माने जाते हैं? तो कौन हो जाएंगे? अजमत अली खान, पंडित रविशंकर, अलरखा, शिव कुमार शर्मा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा अजमत अली खान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमत अली खान आपको याद रखना होगा। इसके साथ में आपको अलाउद्दीन खान भी आपको याद रखना होगा, और इसी के साथ आपको अली अकबर खान भी आपको याद रखना होगा। सभी सरोद से रिलेटेड है तीनों। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, मोहन वाणी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन भट्टा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, कौन बांसुरी वादक है? तो बांसुरी वादक आपको मैंने अभी बताया ही है, कौन हो जाएंगे? हरिप्रसाद चौरासिया हो जाएंगे। इसके साथ आपको पन्नालाल घोष को भी याद रखना है, हरिप्रसाद चौरासिया। ठीक है, ये भी बांसुरी से वादक, और पन्नालाल घोष भी बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा प्रसिद्ध है सरोद वादक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए आपके सामने, सरोद का आपको देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया है, अजमत अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजमत अली खान के साथ आपको अलाउद्दीन खान भी याद रखना है, और अली अकबर भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन तीनों नामों को आपको याद रखना है। ठीक है, अजमत अली खान, ठीक है, अजमत अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान। ठीक है, तीनों को आपको याद रखना। ये तीनों किससे रिलेटेड है? सरोद से रिलेटेड है। ठीक है, पंडित रविशंकर के बारे में आप सभी जानते होंगे, सितार वादक है। जहांगीर हुसैन के बारे में आप सभी जानते होंगे, तबला वादक है। ठीक है, और शिव कुमार जो शर्मा, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, निम्न कलाकारों में से कौन है तबला से संबंध होने के लिए प्रसिद्ध है? तबला वादक है, तबला वादक आपको बताना है। तबला वादक कौन हो जाएंगे इसमें? इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुदाई महाराज तबला वादक है। ठीक है, तबला वादक जहांगीर हुसैन भी है। ठीक है, किशन महाराज भी है। ठीक है, अलरक्का खान भी है। ठीक है, सुखविंदर सिंह भी है। ये सभी तबला वादक है। ठीक है, जहांगीर हुसैन को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद आपको अलरक्का को ध्यान रखना है, फिर गुदाई महाराज, तीन नामों को आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तबले के अंदर। ठीक है, फिर देखिए आगे, किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतज्ञ ने गिटार में और नए तार जोड़कर उसके बदले हुए तारों रूपों का नाम मोहन वाणी रखा गया था? तो किसने रखा था? मैंने आपको पीछे भी बताया होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट थे सभी क्वेश्चन ये। ठीक है, एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार कि सितार वादक के कौन कौन से थे, उनको एक बार आपको ध्यान से सुन लेना है। सितार के बारे में बताऊंगा, आपको तबला के बारे में बताऊंगा, बांसुरी, सरोद, तीन चारों के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर तो हो गया ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सुनिए आप तबला वादक, तबला वादक की कौन कौन से है? तो तबला वादक को आपको याद रखना होगा। तबला वादक मैं लिख लेता हूँ एक बार, मैं लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तबला वादक। ठीक है, तो तबला वादक के कौन कौन है? तबला वादक के हो जाएंगे सुखविंदर सिंह हो जाएंगे, नरेंद्र शर्मा हो जाएंगे, अलरक्का खान हो जाएंगे, गुदाई महाराज हो जाएंगे, जहांगीर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, और किशन महाराज हो जाएंगे। इन नामों को आपको तबला वादक से याद रखना। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सितार वादक। ठीक है, सितार वादक देख लीजिए आप एक बार, सितार वादक में कौन कौन है? सितार वादक में हो जाएंगे आपके उमेश शंकर हो जाएंगे, निखिल बनर्जी हो जाएंगे, शहीद परवेज हो जाएंगे, और पंडित रविशंकर, सबसे बड़ा नाम है ये, इसको आपको याद रखना सितार के मामले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद फिर देख लीजिए आप बांसुरी में देख लीजिए, तो बांसुरी में आपके कौन हो जाएंगे सबसे बड़े? बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक में हरिप्रसाद चौरासिया को आपको याद रखना, सबसे बड़ा नाम है ये, और पन्नालाल घोष, इन दो नामों को आपको जरूर याद रखना बांसुरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए सरोद के अंदर, सरोद में कौन कौन हो जाएंगे? तो मैंने आपको बताया इनके बारे में भी। सरोद में हो जाएंगे अजमत अली खान, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, इन तीन नामों को आपको जरूर याद रखना सरोद के अंदर। ठीक है, इसके बाद आज के इन्हीं से आपसे एकदम क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इनको आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन एक रखा गया है होमवर्क का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका होमवर्क, इसे आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन सुनिए एक बार, किस वाद्य यंत्र को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक की सभी राष्ट्रीय सम्मानों में अंगीकृत किया जा चुका है? नहीं, पुरस्कार सभी मिल चुके हैं उनको। तो कौन थे भैया? इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। पंडित रविशंकर थे, या फिर बिस्मिल्लाह खान थे, या शिव कुमार शर्मा थे, या हरिप्रसाद चौरासिया थे। तो इन नामों में से आपको बताना होगा। ठीक है, कौन थे वो? ठीक है,
तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है, और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर दें। इस स्टैटिक जीके के जितने भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उस सभी टॉपिक में आपको टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ, जिसमें से 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जो एसएससी जीडी में पूछ ही जाएंगे। वो टॉपिक आपके सामने डेली करवाना हो तो उनको आप जरूर देख लें, ठीक है। इसकी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है। और इसकी अगर पीडीएफ फाइल आपको चाहिए, पीडीएफ फाइल, ठीक है, तो पीडीएफ फाइल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है, सेम टू सेम पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं, ठीक है, इनसे आपसे एग्जाम देखने को ही मिलते हैं। तो आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।